बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो कि मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। वो मैंने ट्रेडिशनल तरीके से बाकायदा सॉल्व की है, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइम नहीं होता। हमें आंसर को जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी करेक्ट आंसर को टेक करना होता है। तो इस हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मेरा दावा है कि आप 30 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर दे लेंगे। जी, थोड़ी सी तवज्जो आपने देनी है और इसको गौर से सुनना है। क्वेश्चन है जी, रेशो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ असलम एंड वकास इज़ 5:4। कि असलम और वकास की एज में जो मौजूदा रेशो है वो 5:4 है। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद रेशो बिटवीन देयर एजेस बिकम्स 11:9। तो उनकी एजेस की रेशो 11:9 हो जाएगी। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ वकास? वकास की मौजूदा उम्र कितनी है? 27 years, ऑप्शन बी 24 years, ऑप्शन सी 35 years एंड ऑप्शन डी नन, कि इनमें से कोई भी नहीं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पे गौर करें। क्वेश्चन है असलम एंड वकास, जो पहले नाम है उसकी रेशो पहले लिखी है 5, और जो बाद में नाम वकास है उसकी रेशो बाद वाली है 5:4। तो असलम रेशो वकास, असलम को हम ए से लिखेंगे, वकास को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, और इनकी जो मौजूदा रेशो है वो है 5:4। जी डियर स्टूडेंट, हमें एज फाइंड करनी है वकास की। तो वकास की जो एज के लिए रेशो है वो है 4। उसको आप देखें, वो रेशो क्या है? 4। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं 27, 24 और 35, इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होता है। अगर हमें यहाँ पे असलम की एज फाइंड करनी होती तो फिर हम 5 से चेक करते, लेकिन अभी हमने वकास की एज फाइंड करनी है और वकास के लिए जो रेशो है वो 4 है। रेशो में जो नंबर है वो 4 है, तो 4 से जो नंबर डिवाइड होता है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 27 4 से डिवाइड नहीं होता, 24 डिवाइड होता है और 35 भी नहीं होता। तो हमारे पास जो 4 से नंबर डिवाइड होता है वो है 24। तो मीन हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे, जो प्रेजेंट एज ऑफ वकास होगी वो होगी 24। ठीक है, 24 हमारा राइट आंसर है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीनों में से सिर्फ एक ही नंबर ऐसा आया है कि जो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर हमें ये दूसरी रेशो जो है 11:9 को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे दो आंसर आ जाते, दो नंबर ऐसे मिल जाते जो 4 से डिवाइड होते होते, फिर हम दूसरी रेशियो को भी यूज़ करते। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको वो भी डिफरेंस बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही आंसर आया है, एक ही नंबर ऐसे आया है जो 4 से डिवाइड होता है, तो फिर हम उस एक नंबर को ही राइट आंसर मान लेंगे। अगर हमारे पास दो नंबर ऐसे आ जाएं जो 4 से डिवाइड होते हो, तो फिर हमने दूसरी रेशो भी यूज़ करनी है, जो दूसरी रेशो 11:9 दी है। अब हमें उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और हमारा यही राइट आंसर 24 है। ठीक हो, ये नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो, ये शॉर्ट ट्रिक्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है।
इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है जी, रेशो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू की जो एजेस हैं उनमें जो रेशो है वो है 5:6। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P ओवर Q इज इक्वल टू 5/6। जी आगे लिखते हैं कि आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद, रेशो बिटवीन देयर एजेस बिकम 6:7। तो उनकी जो एजेस में रेशो है 7 साल के बाद वो चेंज होकर 6:7 बन जाएगी। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ पी। अब हमें पी की एज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पी का नाम पहले है, क्यू का बाद में है, तो इसका मतलब है 5 पी के लिए नंबर है और 6 क्यू के लिए है। तो ये पी ओवर क्यू इज इक्वल टू 5/6। तो क्योंकि हमें पी की एज फाइंड करनी है तो हम पी के लिए जो नंबर है 5 उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब 5 से हमने देखना है कि कौन सा नंबर डिवाइड होता है। हमारे पास जो राइट ऑप्शंस हैं, ए में है 40 ईयर्स, बी में है 42 और सी में है 35 ईयर्स और डी है नन ऑफ दिस, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो तीन आंसर हैं 40, 42 और 35, उनमें से दो नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। 40 भी 5 से डिवाइड होता है, 35 भी 5 से डिवाइड होता है। मीन हमारा आंसर जो है वो अगर हुआ तो या 35 होगा या 40 होगा। ठीक है, यहाँ पे दो नंबर ऐसे आ चुके हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक है 40 और एक है 35। अब हमें इन दो नंबर में से डिसाइड करना है कि कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो अब राइट आंसर इन दो में से डिसाइड करने की, अगर एक आता, कोई एक नंबर ऐसा होता जो 5 से डिवाइड होता तो फिर वो ही राइट आंसर था, हमें दूसरी रेशो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये 6:7 जो है। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, दो में से एक राइट आंसर होना है, तो अब एक राइट आंसर ढूंढने के लिए हमें दूसरी रेशो यूज़ करनी है। ठीक हो गया। अब दूसरी रेशो जो है वो क्या है जी, वो 7 ईयर्स आफ्टर, मतलब आज से 7 साल बाद उनकी एजेस में ये रेशो होगी 6 और 7। तो 7 साल बाद अब हम इन दो नंबर को ही चेक करेंगे, जो कि हमारे दो नंबर सिलेक्ट हो चुके हैं 40 और 35। 7 साल बाद जो है 40 क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा 40 + 7 47 और 35 बन जाएगा 42। जी 7 साल बाद जो रेशो बन चुकी है वो क्या है, 6 और 7, जिसमें से 6 नंबर पी के लिए है और 7 जो है वो क्यू के लिए है। अब हम यहाँ पे जो 6 अलाट हो चुका है पी के लिए, अब इनमें से देख 6 से डिवाइड करेंगे इन दो आंसर्स को। ये जो हमारे पास 47 आया है और 42 आया है, 7 ऐड करने के बाद इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि रेशो में 6 नंबर जो है वो पी का है और 7 क्यू का है। तो 6 से हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि नंबर जो डिवाइड होता है वो है 42। ठीक है, तो 42 जो है वो 35 में 7 ऐड करने से आंसर आया था। तो मीन अब हम उन दो में से भी एक नंबर पे आ गए हैं और वो नंबर है 35। पहले हमें ये था कि हमारा आंसर या 40 होगा या 35 होगा, लेकिन अब हमें क्लियर हो गया है कि हमारा आंसर 35 है। 35 ऐसा नंबर है जो पहले 5 से भी डिवाइड हुआ है और अब उसमें 7 ऐड होने के बाद 42 जो आया है वो भी 6 से डिवाइड हो गया है। पहले हमने 5 से डिवाइड किया है क्योंकि पहले रेशो में जो पी के लिए नंबर अलाट था वो 5 था, और अब नई रेशो में जो नंबर पी के लिए अलाट है वो 6 है। अगर हम क्यू के लिए चेक कर रहे होते तो फिर हम पहले 6 से डिवाइड करते और बाद में 7 से करते। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। 30 ईयर्स में 30 सेकंड्स में आप इजीली आंसर डिसाइड कर सकते हैं, बजाय आप बहुत लंबी कैलकुलेशंस करें और उसके बाद आंसर तक पहुंचे। ठीक है, अगर ये आपको मेथड क्लियरली समझ आ रहा है, ये शॉर्टकट्स अच्छी लग रही हैं, तो लाइक तो एक बनता है इस वीडियो के लिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। एक
एग्जांपल और सॉल्व करवाता हूँ मैं आपको, ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 6 years ago the ratio between ages of A and B is 6:5, कि 6 साल पहले ए और बी की रेशो जो थी, एजेस में जो रेशो थी वो 6:5 थी। ए के लिए नंबर 6 और बी के लिए 5 यूज़ हो रहा है। और आज से 4 साल बाद एंड आफ्टर 4 years, और 4 साल बाद रेशो बिटवीन देयर एजेस बिकम 11 and 10। 6 साल पहले जो रेशो थी, आज से 6 साल पहले वो 6:5 थी, और आज से 4 साल बाद जो है रेशो वो 11:10 हो जाएगी। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ बी। अब हमें बी की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो बी के लिए जो नंबर अलाट हैं, पहले हमें जो 6:5 में बी के लिए नंबर है वो 5 है, और 11:10 में जो बी के लिए नंबर है वो 10 है। ठीक है, अब ये जो 6:5 है, ये प्रेजेंट एज की रेशो नहीं है, बल्कि ये 6 years अगो 6 साल पहले की रेशो है। तो फिर हमारे पास ये जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16 एंड ऑप्शन डी नन। नन मीन इनमें से कोई नहीं। नंबर हमारे पास 3 ही है, 19, 14 या 16। अगर इनमें से कोई आंसर ना हुआ तो फिर हम नन को ओके करेंगे। ठीक है, तो अब इन नंबर्स को, ये इनकी प्रेजेंट एज है, हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है बी की। लेकिन जो हमें रेशोज दी गई हैं, एक रेशो है 6 year अगो की और एक रेशो है 4 years आफ्टर की। प्रेजेंट एज की कोई रेशो नहीं दी गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रेजेंट एज की रेशो भी एक दी हुई थी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो 19 है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे कि हम डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दें, नहीं, बल्कि ये 6 year अगो की रेशियो है। तो फिर हम 19 में से भी 6 माइनस करेंगे, 19 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। 14 में से भी 6 माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 8, और 16 में से भी 6 माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 10। अब ये जो नंबर्स आए हैं नए नंबर, इनको हमने 5 से डिवाइड करना है। 5 से क्यों करना है, क्योंकि हमें बी के लिए जो नंबर अलाट है वो 5 है, क्योंकि हमें बी की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अगर हमें ए की प्रेजेंट एज फाइंड करनी होती तो फिर हम 6 से डिवाइड करते। तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि 13, 8 और 10 में से जो नंबर डिवाइड हो सकता है 5 से, वो सिर्फ 10 है। क्लियर, तो मीन 10 किससे बना है 16 से, तो हमारा राइट आंसर 16 है। अब हमें क्योंकि एक ही नंबर मिला है जो 5 से डिवाइड होता है, तो हमें दूसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने अपनी तसल्ली के लिए चेक करना भी है तो आप देख सकते हैं कि 10 में क्या ऐड करना है, सॉरी 10 कह रहा हूँ, 16 में 4 years आफ्टर, 4 साल बाद, 4 साल बाद 16 में 4 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 20। 16 में से 6 माइनस किए तो वो 10 आया, और 16 में 4 प्लस किए तो वो 20 आया। तो 10 जो है वो 5 से डिवाइड होता है, और 20 जो है वो 10 से डिवाइड होता है। तो दोनों केसेस में ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो राइट आंसर 16 है। इधर आप देख सकते हैं कि ये 14 में से हमने 6 माइनस किए तो 8 आया, और 14 में 4 ऐड करें तो वो 18 आएगा। तो 8 जो था वो 5 से डिवाइड नहीं होता था, और जो 18 है वो 10 से डिवाइड नहीं होता। इसी तरीके से आप 19 को भी चेक कर सकते हैं, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने जो 6 years अगो था उसके लिए 6 माइनस किया और 10 आया, और 10 5 से डिवाइड होता है। हम क्योंकि बी की एज फाइंड कर रहे हैं, तो बी की जो जो नंबर है बी के लिए 5, उससे हम डिवाइड करेंगे। और 4 years लेटर, आज से 4 साल बाद जो है वो 16 जो है वो 20 बन जाएगा, और 20 जो है वो भी 10 से डिवाइड होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर 16 है। दूसरा चेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन आया था। क्लियर,
अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आपके लिए एक और एग्जांपल मैं मज़ीद सॉल्व करता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स इजीली समझ आ रहे हैं और मेरा दावा है कि आप इन शॉर्ट ट्रिक्स को सीखने के बाद 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मेरी इस वीडियो को मेरी हौसला अफजाई के लिए ज़रूर लाइक कीजिए ताकि मैं आगे मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। जी लास्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 17:7 कि फादर और सन की एजेस में जो रेशो है वो 17 और 7 है। मीन फादर के लिए जो नंबर अलाट किया गया वो 17 है और सन के लिए जो अलाट किया गया वो 7 है। 6 years अगो 6 साल पहले, ये उनकी मौजूदा एज की जो रेशो दी गई थी और अब जो है वो कहता है 6 साल पहले उनकी एज में जो रेशो थी वो 3:1 थी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज फाइंड करें। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन हैं उनमें एक है 64 ईयर्स, एक है 51 ईयर, एक है 48 ईयर और एक है नन। तो हम इन नंबर्स को देखें 64, 51 और 48, इनमें से कौन सा राइट आंसर है। अगर एक भी ना हुआ तो फिर हम नन को ओके करेंगे। तो अब हम पहली रेशो देखें। पहली रेशो में क्योंकि हमने फादर की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर फाइंड करना है, तो फादर के लिए जो रेशो में नंबर अलाट किया गया वो है 17। तो हमने देखना है कि इन तीन नंबर्स में से 64, 51 और 48 में से कौन सा नंबर है जो 17 से डिवाइड होता है। 64 जो है वो भी 17 से डिवाइड नहीं होता, 51 भी 17 से डिवाइड नहीं होता, 48 भी 17 से 51 डिवाइड होता है, 48 डिवाइड नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा है 51। क्योंकि अब हमें एक ही नंबर मिला है, दो नंबर नहीं मिले तो दूसरी रेशो को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फर्दर आप चेक करना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं कि 6 years अगो मीन 51 में से 6 माइनस कर दें तो 45 आ जाएगा और 45 आप देख सकते हैं कि 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, 51 जो है वो 17 से डिवाइड हो रहा था और 51 में से जब आपने 6 माइनस किया तो 45 आया, तो 45 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा एक ही नंबर हमें मिला है और यही हमारा राइट आंसर है। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने ये शॉर्ट ट्रिक्स सीख लिए होंगे। मेरी इस वीडियो को मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। अनकरीब में इंशाल्लाह प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड भी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो अपलोड करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।